स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 की। और आज का टॉपिक रहेगा जनरल हिंदी पार्ट 2। आपने अगर हिंदी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर बात की जाए हिंदी भाषा की इंपॉर्टेंस की तो बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाभ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लक्ष्य शब्द का जो अनेकार्थी शब्द ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लाभ। लाभ लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी ऑप्शन निशाना, उद्देश्य, ध्येय, ये सारे के सारे लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हतोत्साहित। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या है तो इसका राइट आंसर रहेगा हतोत्साहित। अगर इस तरह से पूछा जाए कि हतोत्साहित का विलोम शब्द क्या है तो वो हो जाएगा प्रोत्साहित। अब बात करते हैं थर्ड, काली मिर्च शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खटक रहा होगा कि समास क्या होता है और काली मिर्च क्यों है कर्मधारय समास का एक उदाहरण। तो आपकी इस शंका को दूर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि समास क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है या दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद जो नया शब्द बनता है, जो नवीन या सार्थक शब्द बनता है, उसे कहते हैं समास। अब बात करते हैं समास का उदाहरण क्या है। जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, और दूसरा जैसे नील गाय, नीले रंग की गाय। अब बात यहाँ पर करते हैं कर्मधारय समास कि काली मिर्च क्यों है कर्मधारय समास का एक उदाहरण। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कर्मधारय समास की डेफिनेशन। कर्मधारय समास की डेफिनेशन है जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। अब भी आपको पूरी बात समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। तो बात करते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण मतलब कि विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई हो। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। काली मिर्च मतलब कि पहला शब्द मान लो काली, यह है विशेषण मतलब कि विशेषता बताने वाला। दूसरा यहाँ पर मिर्च मान लो, यह है विशेष्य, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, मिर्च जो है वो काले रंग की है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑन डेपुटेशन शब्द का अर्थ क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें कि कुछ वर्ड इंग्लिश के होंगे जिनको आपको ट्रांसलेट करना है शुद्ध हिंदी में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि ऑन डेपुटेशन शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिनियुक्ति पर। आपने बहुत टाइम ये देखा होगा कि कई बार नोटिफिकेशन आती है, अगर आप जॉब एस्पायरेंट्स हैं तो आपके लिए कभी ऐसी नोटिफिकेशन आती है कि जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये डेपुटेशन पे हो रही है, या ये जो स्टाफ यहाँ पे रिक्रूट हुआ है या जो ऑफिसर यहाँ पर आया है ये डेपुटेशन पे आए हुए हैं। तो डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति पर। प्रतिनियुक्ति का जो समय रहता है, जो कार्यकाल रहता है वो मैक्सिमम 2 साल तक रहता है, लेकिन बीच में अगर कुछ आपस में सही तरह से कुछ बातचीत करके तो इसको 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है डेपुटेशन को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, तो ये है लकोक्ति जो कि हमेशा पूछी जाती है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तू डाल डाल मैं पात पात, लकोक्ति का क्या अर्थ है। बहुत समय में आपने ये सुनी होगी या बहुत बार आपने सुन लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। मतलब कि आपको लोकोक्ति से ही पता चल रहा है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, अगर तू डाल पे है तो मैं आगे पत्तों पर हूं, मतलब कि अगर तू ज्यादा बनता है तो मैं तेरे से भी ज्यादा हूं। तो आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साधन के अभाव का बहाना या कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी शर्त पर काम मंजूर करना, स्वीकार करना जो पूरी ना हो सके। तो ये थी लकोक्ति। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, मतलब कि आपके सामने ऑप्शन दे के रखें तो आपको यहाँ पर चूज करना है कि पर्वतीय शब्द, इसका क्या वाक्यांश होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। ठीक है, तो पर्वतीय शब्द का वाक्यांश ये बनेगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जिसका कोई अंत नहीं होता, इसके लिए आपने एक शब्द चूज करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है अनंत। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता उसे कहते हैं अनंत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर तरणी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाता है नाव या कश्ती। तो तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नाव। आपको ये बात याद रखनी है, मतलब कि आपको पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, लकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब कुछ पढ़ने होंगे अगर आपको पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन में हिंदी रहेगी 16 मार्क्स की और पटवारी में जो हिंदी रहेगी वो रहेगी 25 मार्क्स की। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप हमारे इन अपडेट्स को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentjobsforyou.com के नाम से है और आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आपका एक और मुहावरा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एक लाठी से हाँकना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अच्छे बुरे का अंतर ना करना। अच्छे बुरे का अंतर ना करना मतलब कि एक लाठी से हाँकना। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। अचानक वर्षा के आ जाने से समारोह का मजा डैश डैश हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि अचानक वर्षा के आ जाने से समारोह का मजा डैश डैश हो गया। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है गाल बजाना, गुड़ गोबर, कलाई खुलना, गागर में सागर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चंद के भ्रम होता मोद है कुमोदनी को, इसमें क्या अलंकार है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी होता है जो कि आपको एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि चंद के भ्रम होता मोद है कुमोदनी को, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो अलंकार इसमें है वो है आपका ऑप्शन बी, भ्रांतिमान। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अलंकार, ये अलंकार क्या चीज़ है। क्योंकि अगर आप अभी तो ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया, आपने अब समझ लिया कि इसका यही आंसर होगा। अगर मान लो कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अलंकार से ही संबंधित, और अगर आपको अलंकार ही पता नहीं होगा तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। तो बात करते हैं यहाँ पर अलंकार की। तो अलंकार का जो मतलब होता है, जो डेफिनेशन है कि दो शब्दों से बना है अलंकार, जिसमें कि अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण। बात अगर की जाए यहाँ पर, जिस तरह स्त्रियां या महिलाएं अपने आप को शोभा, अपनी आप की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करती है, आभूषण पहनती है, ठीक इसी तरह से शब्द वाक्यों की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आसान सी भाषा में आपको कहना चाहूँ कि जिस तरह से मतलब कि हम कोई भी, जरूरी नहीं कि महिलाएं, कोई भी प्राणी या कोई भी, जिस तरह से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं, ठीक इसी तरह शब्दों और वाक्यों जिनकी की शोभा बढ़ानी हो, शब्दों या काव्यों की शोभा बढ़ानी हो, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं अलंकार। अलंकार के जो टाइप्स है, जैसे कि शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है, ये सारे जो इसके भेद है अलंकार के। तो यहाँ पर है कि चांद के भ्रम होता मोद है कुमोदनी। तो यहाँ पर चांद को जो भ्रम होता है कुमोदनी पर, जो कुमोदनी की यहाँ पर बात की जाए, आपको अगर पता होगा कि कुमोदनी क्या होता है। कुमोदनी एक फूल होता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है और रात को ये खिलता है। कमल की तरह एक फूल होता है कुमोदनी, जो कि शाम को मतलब कि रात के समय खिलता है और ये सफ़ेद रंग का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर है
क्योंकि लोकोक्ति वाले क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सब दुष्ट प्रकृति वाले एक समान है। सब दुष्ट प्रकृति वाले एक समान है, जो कि है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का उदाहरण या अर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अली, मधुप, मधुकर ये निम्न में से किसके पर्यायवाची है? तो ये तीनों शब्द जो है ये पर्यायवाची है, ठीक है। तो इन चारों में से किसी एक के ये पर्यायवाची है, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, भौरा। भौरा मतलब कि भंवरा, तो इसके ये पर्यायवाची है अली, मधुप, मधुकर। क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य या अयोग व वर्ण कौन होते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, अ और आ। ये आपके अयोग व वर्ण है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि अयोग व वर्ण होते क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे वर्ण होते हैं, मतलब कि जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, मतलब कि ना तो वे स्वर में आते हैं ना ये व्यंजन में आते हैं, उन्हें कहते हैं अयोग व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब थोड़ा सा जानते हैं कि कौन थे गोपाल स्वामी अयंगर। आपको बता दें कि ये जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो ये सिविल सर्वेंट थे, मतलब कि ये सिविल सेवा में इन्होंने अपना 30 साल का जो जीवन है वो दिया। उसके बाद ये कुछ कार्यों के लिए कश्मीर चले गए, और जब भारत स्वतंत्र हुआ, मतलब कि भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय इनको यातायात और रेलवे मंत्री बनाया गया। नंबर 17 की। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? सुंदरी व मानव पटना। आपने संज्ञा पढ़ी है कि संज्ञा क्या होती है, तो यहाँ पर बात आती है कि कौन सा एग्जाम्पल इनमें से संज्ञा का नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके कि एक से ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं का। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ये भाषाएं हैं। बहुत 22 भाषाएं हैं जो कि आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। वैसे क्वेश्चन में आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको इसमें पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी भाषा, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओडिया, बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगर बात यहाँ पर की जाए कि इनको कब कब इसमें ऐड किया गया, तो सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था संविधान में, वो 1967 को हुआ था, जो कि 21वां संशोधन था संविधान का, जिसमें कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 में 71 मतलब कि 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देन लास्ट इसमें हुआ था 2003 में संशोधन, जिसमें 92वें संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तोड़ मरोड़ के ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इन सारे शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा शब्द सही है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है अंताक्षरी, नहीं सही नहीं है। उसके बाद आरोग्य, कुछ लगता है। देन थर्ड अभिषेक या अनुग्रह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आरोग्य। आरोग्य यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द है। अंताक्षरी यहाँ पर गलत है। उसके बाद अगर बात यहाँ पर की जाए अभिषेक की, तो ये भी गलत है। अनुग्रह भी गलत है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमें यह काम करना है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि मैं पूरे क्वेश्चन
आपको ऑप्शन पढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हमें यह काम करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इजी से यहाँ पर जो दे के रखे हैं कि हमने यह काम करना है, यह सही नहीं है। यह काम हमने करना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। करना हमें यह काम है, ये तो जैसे गाना हो गया, तो ये बिल्कुल कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हमें यह काम करना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन लगता है कि बीच में हमने कुछ गलत कहा, कुछ जानकारी कुछ गलत दी, तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में हमें हाईलाइट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।